आज बाबा के 12/7/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जी बाबा अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। इस समय कोई भी पवित्र जीव आत्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। प्रश्न लिया बाबा ने, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर आया बाबा का, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरा देसी बंद बड़ी दूर की रेस करते हो, 1 सेकंड में निशान तक परम धाम तक पहुँच वापिस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई नहीं कर सकता। गया है आखिर वह दिन आया आज, बाबा मिल गया। ओम शांति। ये कौन जानते हैं आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज, जो हम बाबा के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अभी तुम बैठे हो जानते हो हम आत्माएं अभी पर पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है। हम आत्मा का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है। बाबा ने कहा आना भी जरूर है। हाँ। आत्मा बराबर 5000 वर्ष पहले भी आत्मा यानी जीव की आत्माएं परमात्मा सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, शरीर नहीं कहेगा ये मेरी आत्मा। हम आत्मा का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर। भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए, ज्ञान से सतगति करने के लिए आखिर आया है। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबर 1 जो शर्त अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सम्मुख हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो दुनिया भी जानती है कि पतित जीव आत्माओं को पावन पदार्थ बनाने वाला परम पिता परमात्मा आते हैं। बाबा ने कहा दुनिया भी जानती है। जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। जीव आत्माएं जो हैं वे आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीव आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहे क्योंकि उनको शरीर नहीं है ना, शरीर आत्मा उसको बोला था जीव आत्मा। तो बाबा ने कहा उनको जीव नहीं कहे क्योंकि उनको स्थूल कोई सूक्ष्म सतुल सूक्ष्म शरीर नहीं। यह बात बैठ समझाते। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, सूक्ष्म बदन में वे सूक्ष्म बदन में रहते हैं, वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते हैं, आ कहाँ से सकते हैं। बाबा ने क्या, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते। यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो ना सके। हाँ वह सुप्रीम पावन बनाकर गए। सतयुग आदि में देवी देवता थे, ये तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी। अभी पतित जीव आत्माएं हैं, पावन जीव आत्माएं भी थी सतयुग में थी ना। तो बराबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी, उनको महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा नहीं हो सकता। सब पतित जीवात्माएं हैं। पतित जीवात्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वह है
पवित्र जीव आत्माएं। तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं, वहां बनाने की बात नहीं रहती है। इस समय सभी पवित्र जीवात्माएं बनती है। वह तो है ही सब पावन। कितना पावन बनाने वाला कौन? तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब देवी देवता थे सतयुग में तो पावन थे ना, यहाँ आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीवात्माओं की दुनिया। अक्सर बिल्कुल क्लियर समझाने है। पाप जीवात्मा क्योंकि आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्सर नहीं देते। वहाँ तो है ही सब पवित्र। कहते ही देवी देवता है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म जीव आत्मा है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी माना, संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थी है। पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर तो पतित है, वैसे भले आत्मा कौन। बाबा ने क्या है, उस तरह उनको भी कर रहा है बस नहीं, और तो ऐसा और तो बोला साथ पवित्रता को। तो बाबा ने क्या है, पवित्र रहने के लिए वे अलग रहते हैं, परंतु वह निवृत्ति मार्ग वाले, उनको भक्ति मार्ग महात्मा कहेंगे, ज्ञान में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है या फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अधजारी होती है, एक ही होगी ना शिव बाबा की द्वापर में, और फिर अंत में तमो प्रदान वह जारी भक्ति होती है। फिर अनेक की भक्ति शुरू है। अभी वह जारी भक्ति का अंत भी होना है। तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी भी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को क्या कहा जाता है? दीर्घदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोगों का ज्ञान है, उन्हें भी दीर्घदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोगों को जानते हो। तो 3 लोग कौन सी हैं? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो अब तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है। बुद्धि अब समुद्र लेकर अंत तक जाता है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार कोई कमजोर होते हैं तो रेस में पीछे रह जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी ना? नहीं सुनी ना? तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है। फलाने निशान तक पहुँच कर फिर लौटना है, परमधाम पहुँच कर फिर वापस नीचे के लौटना। तुम आत्माओं की बड़ी दूर देश की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। बुद्धि जानती है हम आत्मा परमधाम के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सोचा और पहुँच गए, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असुल परमधाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है कि हम परमधाम जाएंगे और फिर आएंगे। जैसे देश में निशान तक पहुँच कर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे, फिर वापस आएंगे। हम आत्माएं रेस सीख रही है। तुम सबको कहते हो मन मना हो, बुद्धि का योग अपने पास और परमधाम से रखो। जहाँ तुम अशरीरी रहते हो, यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ बुद्धि है। तीनों कालों, तीनों लोगों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 धर्मों का ज्ञान और कोई में नहीं हो सकता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज यह रेस सिखलाते हैं, तुम्हारी रेस अविनाशी है।
बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बुद्धि की है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करते हैं तो विक्रम विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना ये कोई प्राइज नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता है। बाप राधा का इनाम देते हैं अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो। कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई को कम पड़ पाएंगे। हमारी कितनी विशाल बुद्धि भी है ना। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए तो हमारी भाषा तो हिंदी है ना, कितने भाग्यशाली हैं, हमारी भाषा हिंदी, बाबा की भाषा हिंदी। तो कल पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हो तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा क्या है? अलग अलग भाषाओं के बैठे सब भाषाओं की बाबा मुरली के ऊपर चलाओगे तो यह तो हो नहीं सकता। एक दो को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमसान हो जाए फिर तो। इसलिए बाबा मेरे को समझाना चाहिए। बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं। इसलिए हिंदी का जोर है, अंग्रेजी भी जरूरी है क्योंकि इनों का कनेक्शन अंग्रेजों से जास्ती है। रसिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत हैं। यहाँ भी हैं सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई है, सब मिक्सचर है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझ कर और समझाए। साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। यह सब जड़ तीर्थ, साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उनके मंदिर में जाते हैं। यह भी समझने की बातें है ना। बात कहते हैं झाड़ के डाल डालिया पत्ते उसका विस्तार कितना समझाए। तुम तो समझ गए हो यह छोटे छोटे डाल डालियां हैं। डाली में भी कितने पत्ते होंगे, एक डाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मथबंध है, अथाह मथबंध। तुम्हारा फूल तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे, वो धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यह है कलप शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता। जो कन्वर्ट हो गए वह फिर से आकर बरसा देंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तब ही लोग आ पाते आकर समझाते हैं तो हमारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती है। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी तो है ना। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ। क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा, जरूर पति शरीर में होगा। खुद को पावन थाना, तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुमको दूरादेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, यह किसको भी पता नहीं है। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया झूठी बन जाती है।
साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार, बाकी आत्मा तो निर्लेप है। अपने मतलब की बात कह देते हैं, ऐसी क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा झूठी आत्मा की काया, झूठी आत्मा और झूठा है शरीर। तो काया को ही काई पर मतलब अर्थी पर बिठाते हैं, शरीर को अर्थी पर बिठाते हैं। आत्मा को तो काई मतलब अर्थी पर नहीं बिठाते हैं ना, काई पर काया को बिठाया जाता है, मतलब शरीर को अर्थी को मतलब उससे बिठाया जाता है ना, अर्थी पर काया को शरीर को बिठाया जा। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरे प्रवेश किया। ये समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो, यहाँ पतित दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए। यह है ही आयरन एज है ना। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं जाती, कन्या जब तक विकार में नहीं गई तो पूजी जाती है ना। पवित्रता के लिए तो पुकारते आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो? महात्मा तो कोई है नहीं। यह है विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीव आत्माएं देवी देवता थी, अब पति हुई है, धर्म भ्रष्ट है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं, तो उस धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए। क्या कहे बाबा, तुम उस धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। हमारा धर्म है ना उस आदि सनातन देव धर्म, तो भूल जाने से धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने क्या बना दिया? भ्रष्टाचारी बना दिया। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य उच्च तख्ते बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। यह भी भूल जाते हो कि श्रीमत देने वाला बाप है, तो आखिर वह दिन आया आज का। यह तुम जानते हो, सभी एक्यूरेट नहीं जानते। अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं, तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिगे लदे बच्चों भक्ति, माता पिता बाप दादा का प्यार और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, दूरादेशी बन तीनों लोगों तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। दूसरा पॉइंट है, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन करती सर्विस नहीं करनी है। बता दिया बाबा ने। लौकिक दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी को आत्मा को। लौकिक दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी को आत्मा को। साथ ही दिया बाबा ने, लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंधों को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहन आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहन कर अपनी सुख भावना से बदल कर दिखाएगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही है लौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी को आत्मा नहीं कर सकते।
आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी